हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेज़ों और मैसूर राज के मध्य 4 युद्ध हुए, तो उन चारों युद्धों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दूं कि मैसूर राज का उदय कैसे हुआ, कहां से आया। देखिए, जब दिल्ली में सल्तनत काल का दौर चल रहा था, तब दक्षिण भारत में 2 राज्यों का भी उदय हुआ था, जिनका नाम विजयनगर और बहमनी राज था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय, जब सल्तनत काल चल रहा था दिल्ली में, तुगलक वंश का शासन था और मोहम्मद बिन तुगलक शासक था उस समय। तो उस समय चूँकि वो एक कमज़ोर शासक सिद्ध हुआ और उसके समय में विजयनगर और बहमनी राज्य स्वतंत्र हो गए थे। इन विजयनगर और बहमनी राज्य में आपस में काफ़ी संघर्ष होते रहते थे और बाद में इसी क्रम में दोनों राज्यों के बीच 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है। बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य में तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है। इस युद्ध में बहमनी राज्य को विजय प्राप्त हुई और विजयनगर पूर्ण रूप से टूट गया। यानी कि विजयनगर साम्राज्य जो था वो टूट गया। और टूटने के परिणाम स्वरूप कौन कौन से राज्य बने विजयनगर से? तंजौर, मैसूर और मदुरा, ये स्वतंत्र राज्य निर्मित हुए। तो अब आप समझ गए कि मैसूर कैसे सत्ता में आया। यानी कि जहाँ आज मैसूर है, पहले यहाँ क्या हुआ करता था? यहाँ विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, जो तालीकोटा के युद्ध में पराजित हो गया था और टूट गया था, खंडों में बँट चुका था। तो जो खंड बना, उसी में से एक खंड था मैसूर। मैसूर राज्य में वाडियार वंश का स्वतंत्र शासन आरंभ हो जाता है। यानी जब मैसूर बना तो वहाँ पर वाडियार वंश की स्थापना हुई। इस क्रम में इस वंश का शासक था चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज वहाँ का शासक बनता है, जो नाम मात्र का शासक था। वाडियार वंश का शासक था चिक्का कृष्णराज और वो नाम मात्र का शासक था। वास्तविक शक्ति 2 भाइयों में निहित थी। एक था देवराज, जो कि सेनापति था मैसूर का। दूसरा था नंजराज, जो कि राजस्व मंत्री था। तो वास्तविक शक्ति इन्हीं के हाथों में थी, नंजराज और देवराज के हाथों में। ये मैसूर के सेनापति और राजस्व मंत्री थे। अब बात आती है हैदर अली की। तो अभी तक मैंने आपको थोड़ा बहुत मैसूर के बारे में बता दिया। अब हैदर अली की बात आती है। तो हैदर अली के बारे में बता दूं कि ये बेसिकली मैसूर की सेना में एक सैनिक था। देखिए, 1722 ईस्वी में मैसूर में हैदर अली का जन्म हुआ था और नंजराज की सेना में नियुक्ति के बाद 1755 में हैदर अली के द्वारा फ्रांस की मदद से डिंडीगुल नामक स्थान में एक शस्त्रागार का निर्माण करवाया गया। यानी नंजराज की सेना में शामिल था, एक सैनिक के रूप में ये शामिल हुआ। धीरे धीरे उन्नति करता चला गया। देखिए, हैदर अली एक कुशल सैनिक के तौर पर नंजराज की सेना में शामिल होता है और मैसूर की शक्तियों को बढ़ाने में मदद करता है। और इसी क्रम में वह अपनी योग्यता के आधार पर ऊंचे पदों पर भी पहुंच जाता है। इसके कुछ वर्ष बाद हैदर अली सत्ता के मोह में 1761 में नंजराज की हत्या कर देता है और 1761 में मैसूर का वास्तविक शासक बन जाता है। 1776 में वह स्वयं को राजा घोषित कर देता है। तो जो हैदर अली था, पहले सेना में था, मैसूर की सेना में एक छोटा सा सैनिक के पद पर था। धीरे धीरे ये सूबेदार के पद पर जाता है और अपनी शक्ति स्थापित करने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और जो सेनापति था, जो राजस्व मंत्री था नंजराज, उसी की हत्या कर देता है और पूरी शासन सत्ता अपने हाथों में ले लेता है और मैसूर का शासक बन जाता है 1761 में हैदर अली। अब आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड। इसको 1-2 बार और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 69 के बीच। सबसे पहले कारण की बात करते हैं। तो कारण इसका पहला था, हैदर अली के द्वारा मसाला उत्पादक मालाबार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था, जबकि ब्रिटिश की निगाह उस क्षेत्र पर थी। यानी कि जो केरल में मालाबार तट था, क्षेत्र था, वहाँ पर मसाला बहुत ज़्यादा होता था और हैदर अली ने उस पर कब्जा कर लिया, जबकि अंग्रेज इस पर अपना अधिकार जताते थे। तो पहला कारण ये था। दूसरा था, फ्रांसीसी कंपनी से मैसूर की मित्रता लगातार बढ़ रही थी, तो इस कारण भी अंग्रेज थोड़े नाराज़ थे। तीसरा कारण है, ब्रिटिश मुख्यालय मद्रास के निकट मैसूर जैसे शक्तिशाली राज्य की उपस्थिति ब्रिटिश के लिए एक बड़ा खतरा था।
अब चूँकि मैसूर राज्य एक शक्तिशाली राज्य था और वो स्थापित हो गया था किसके बगल, ब्रिटिश मुख्यालय मद्रास के निकट। तो ब्रिटिश ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि ये जो है कि मैसूर की शक्ति कम हो जाए, क्योंकि मद्रास के निकट मैसूर जैसे शक्तिशाली राज्य का खड़ा हो जाना उठ कर के ये ब्रिटिश शासन के लिए थोड़ा अनुकूल नहीं था। तो वो लोग इसको दबाना चाहते थे मैसूर को, अंग्रेज। तो इस कारण भी जो है युद्ध दोनों में तय हो गया। तो ये इसके कुछ कारण थे। अब घटनाक्रम की हम लोग बात करते हैं। तो 1767 से 69 के बीच मराठों तथा निजाम से संधि करके अंग्रेज़ों ने हैदर अली के खिलाफ युद्ध प्रारंभ किया। अब चूँकि जो मराठे और निजाम थे ये भी परेशान थे, क्योंकि मैसूर के आसपास इनका भी क्षेत्र था। तो ये भी चाहते थे कि मैसूर थोड़ा कमज़ोर पड़े। तो इसलिए अंग्रेज़ समझ गए कि जो मराठे और निजाम हैं ये भी नाराज़ हैं। तो अंग्रेज़ों ने मराठे और निजामों से संधि कर ली और मैसूर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। परंतु कुछ समय बाद ही निजाम हैदर अली की ओर आ गया। अंग्रेज़ों ने अपनी हार देखते हुए संधि का प्रस्ताव रखा। निजाम हैदर अली की ओर आ गए क्योंकि हैदर अली ने कुछ लालच दे दिया, क्षेत्रों का, पैसों का लालच दे दिया। तो अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अब तो हम हार जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, संधि का प्रस्ताव रख लिया और 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई और युद्ध समाप्त हो गया। संधि के अनुसार एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया गया और कहा गया कि अगर कोई तीसरे से युद्ध होता है तो हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, यानी कि एक दूसरे का साथ देने का वादा किया गया। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था उसके परिणाम स्वरूप कौन सी संधि हुई, मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। अब यहाँ पर आती है बात द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो 1780 से 84 के बीच लड़ा गया। कारण क्या था इसका, पहला कारण था 1770-71 में जब मराठों ने हैदर अली के राज पर आक्रमण किया तो अंग्रेज़ों ने सहायता नहीं की थी, जो 1969 की मद्रास संधि का उल्लंघन था। मतलब क्या हुआ था, बात ये हुई थी मद्रास की संधि में कि एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को लौटा दिया जाएगा, ठीक है, युद्ध की स्थिति में दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, ये भी बात की गई थी। तो अब यहाँ जब 1770-71 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया तो हैदर अली ने अंग्रेज़ों से सहायता मांगी। कहा कि आपने वादा किया था मद्रास की संधि में कि युद्ध की स्थिति में आप मेरा साथ देंगे, लेकिन अंग्रेज़ों ने साथ नहीं दिया। तो एक प्रकार से अंग्रेज़ों ने 1769 की मद्रास की संधि का उल्लंघन कर दिया। तो पहला कारण। दूसरा कारण, 1779 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी ने फ्रांसीसी क्षेत्र माहे पर हमला कर दिया। ब्रिटिश कंपनी के इस कदम को हैदर अली ने अपने क्षेत्र का अतिक्रमण माना। यानी जब फ्रांसीसी क्षेत्र पर माहे पर कब्जा किया, हमला किया ब्रिटिश कंपनी ने, तो हैदर अली गुस्सा हो गया, क्योंकि हैदर अली की फ्रांसीसियों से निकटता थी। तो फ्रांसीसियों ने शिकायत कर दी हैदर अली से कि देखिए ब्रिटिश जो है हम पर हमला कर रहे हैं। तो जो हैदर अली नाराज़ हो गया। तो ये इसके दो कारण थे। घटनाक्रम की बात करें, 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक के अर्काट पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में निजाम और मराठे भी उसके साथ थे। यानी इस युद्ध में, दूसरे वाले आंग्ल मैसूर युद्ध में, मराठे और निजाम किसके साथ हो गए, मैसूर के साथ। अंग्रेज़ कर्नल बेली बुरी तरह पराजित हुआ और अर्काट पर हैदर अली ने कब्जा कर लिया। तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने हैदर अली से मुकाबला करने के लिए आयरकूट को दक्षिण भेजा, जिसने अपनी कुशल कूटनीति से महादजी सिंधिया और निजाम को हैदर अली से अलग कर दिया। यानी जो मराठे और निजाम थे, ये देखिए उल्टा हो रहा है। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें निजाम और मराठे अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे, फिर मैसूर ने अलग कर दिया था उनको कूटनीति का प्रयोग करके। अब दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें निजाम और मराठे मैसूर की तरफ से लड़े थे, लेकिन इस बार अंग्रेज़ों ने कूटनीति का प्रयोग किया और उनको अलग कर दिया। यानी कि अब मैसूर का जो शासक था हैदर अली, वो कमज़ोर पड़ गया, अकेला पड़ गया। 1781 में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ। ये युद्ध याद रखना, पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1781 में, जिसमें हैदर अली पराजित हो गया
और इस युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयर कूट। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना और टीपू ने अंग्रेज़ों के साथ 1774 में मंगलौर की संधि कर ली। तो मंगलौर की संधि के साथ ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। मतलब 2 वर्षों तक टीपू सुल्तान ने 1782 से 84 तक संघर्ष जारी रखा, लेकिन उसके बाद उसको लगने लगा कि संधि कर लेनी चाहिए। तो 1784 में मंगलौर की संधि हो गई अंग्रेज़ों के बीच और टीपू सुल्तान के बीच। तो ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में, और जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।